सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। अच्छा, आप हिंदू को धर्म मानते ही नहीं? मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। हम तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, हम तो अपना संविधान का मानेंगे। नहीं, मोमन खान ने ठीक कहा। अच्छा, जो मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। नूह मेवात के दंगे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे सवाल ये है कि मेवात दंगे में जो एक तरह से कहा जा सकता है मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी आरोपी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप मानते हैं कि नहीं कि वो आरोपी है? ये तो एक साजिश के तहत करवाया गया है। ये तो एक मोर है और ये ठीक है, अपना कर रहे हैं। सरकार ने अगला चुनाव है, अपना चुनाव देख रहे हैं। अदरवाइज़ जब ये एक चैलेंज देंगे, भाई चैलेंज तो कोई किसी का, सरकार का जो है कोई किसी का स्वीकार नहीं करेगा इस टाइप में। और आपस में दो एमएलए मोमन खां, वो जो प्याज फोड़ने वाली बात है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो एक्शन पर ही एक्शन था। जो उस एमएलए ने, जो उसके मोनू मानेसर की जो वो ली, वो उसका रिएक्शन था। मतलब मोमन खान ने जो कुछ कहा उसका रिएक्शन ये वाला हो गया? मतलब नहीं, मोमन खान ने ठीक कहा। अच्छा, जो बजरंगी की जो के लिए उस एमएलए ने जो कहा, उनके हल्के ने, उस एमएलए के रिएक्शन में जो है ना, ये इसने मामन ने जो ये शब्द कहे। अच्छा, मामन ने जो कुछ कहा हाँ, वो बीजेपी के एमएलए के लिए रिएक्शन में कहे इसने। अच्छा, और वो ठीक कहा, उसके लिए हम जो ने बाकायदा उसका धन्यवाद देते। तो खाप पंचायत दंगे में शामिल नहीं था, जाट समुदाय दंगे में शामिल नहीं था, तो लोग कह रहे हैं कि जाट समुदाय जो है वो हिंदू नहीं है, वो हमारे हिंदू के भलाई के लिए सोचते ही नहीं है। देखो, इसमें दो बात आती है। पहले तो ये है कि भाई जाट समुदाय उसमें हाजिर नहीं था जी। ये हमारा खून है, मेवात हमारा ब्लड है। जो 900 ईस्वी से पहले ये मेवाल राजा की जो है ना नगरी थी, जो एरिया था, क्षेत्र था, जटैत थी। ये तो अंग्रेज़ों ने औरंगजेब के टाइम में ये आए से। हमारा खून है, हमारा ब्लड है, हम दो नहीं है। दूसरी बात कि मेवात में जो इन लोगों के जो साथ जो ये हुआ, जो ये कांड हुआ है, इसके लिए तो जो हिंदू शब्द वाली जो बात जो आप बार बार कह रहे हो, हिंदू मुसलमान ये जो सरकार लड़ा रही है, हिंदू का 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। हिंदू कोई धर्म नहीं है? अच्छा, आप हिंदू को धर्म मानते ही नहीं? मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। हम तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, हम तो अपना संविधान का मानेंगे, हम अपने लोकतंत्र को मानेंगे। अच्छा, हिंदू तो एक जीवन पद्धति है। ये तो एक बैट बदलने के समान है। धर्म तो आज इसका बदल लो, आज उसका बदल लो, ये कुछ नहीं है। धर्म गोत्र है सबसे बड़ी पहचान वंश की। गोत्र कभी नहीं बदला जाता किसी का भी। वो 36 बिरादरी में गोत्र मिलेगा। और दूसरा, जो कर्म के अनुसार जो ये बनाई गई है हमारी जातियाँ, जिन्होंने जो काम किया, जाति नहीं बदली जा सकती। तो सर, कर्म के आधार पर तो है भी नहीं ना। तो एक तो वो तो ये पैदाइश के आधार पर कर दिए हुए हैं कि ब्रह्मा जी के यहाँ सर से पैदा हुए, वो ब्राह्मण हैं, यहाँ क्षत्रिय हैं, तो ये है तो जात के आधार पर, पैदाइश के आधार पर। इसीलिए तो जाट इनके साथ ना हुए। अच्छा, इन निकरधारियाँ साथ ना था जाट है। अच्छा, जाट तो कमेरा वर्ग है, अपना मेहनती है। इसका खाप, खेड़ा और खेत। अच्छा, जो ये खेड़ा है हमारा, उसमें जो पूजनीय स्थल है हमारा भैया, हम उसको पूछते हैं। 3 ईंट रख के, एक जोत जला के, हम उसी को जो ना अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं। दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम ने विशेष तौर से कहा था कि जाट का हिंदू के, अरमेव का मुसलमान के। ये तो भाई से कति ये ना हो न्यारे से सरकार कितनी साजिश रच ली हो। सेकंड संस्थापक आरएसएस का सदाशिव गोलवलकर, MS गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, उसने 1940 के दशक में जो किताब लिखी थी, कि अगर उसकी एक किताब का नाम था वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, तो उसमें उसने ये लिखा है कि भी अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और 95% भूखमरी पैदा कर दे उस देश में, आपकी सरकार नहीं जाएगी 7 जन्म तक। तो ये उस किताब में लिखा हुआ है 1940 के दशक में। और भूलते ये सरकार तो जुमलेबाजी करके, झूठ बोल के, ये 2011, 12, 13 में जो झूठ बोल ली, 14 में उन्हें रिजल्ट मिल गया, हमने जोड़ ठोक दिए।
और फिर आप मेरे बेटे अपने मुंह तो प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये इनको तो जुमले थे। ये तो कह रहे हैं सर कि बहुत फ़ायदा हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई, 6-6 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम दुगनी के चक्कर में धारने थे, वह दुगनी इतना दिखी हमने। इनका तो ये है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत कोई पैसा कैसे खोसा जाए, छीना जाए, टैक्स पे टैक्स, नोटबंदी, वहाँ से लाऊंगा 15-15 लाख दूंगा। हमने तो क्या वो हिसाब किताब देखा को ना सारे जुमले। जब हमारे वर्ग के किसान जब पिटेंगे ना, डंडा चलाओगे, जब इन तरह पूरी पुलिस फोर्स आ जाए है, फिर उसके बाद में जो ये पहलवान जो रगड़ा दिया, किस तरह की कितना बुरा हालत करा इन लड़कियों का, इनका जो नारी उत्पीड़न वाला जो इसका था बुरा हाल, बस शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते। जब पुलिस बड़ी आ गई और फिर उसके बावजूद में यो मणिपुर में है, ये पुलिस को ना मणिपुर खातर हरियाणा में मेवात कांड करवा दिया, क्योंकि इनकी साजिश थी सरकार की। इन दोनों पुलिस क्यों आओगी? एक चीज़ देखो बहुत ध्यान से, एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में वो सफ़ेद शर्ट वाला, मेरे ख्याल में अशोक बाबा है, वो गोली चला रहा है, उसकी बंदूक और ऊपर वाले की बंदूक एक है, और वो बंदूकें मणिपुर साइड से भी जा रही हैं इधर उधर। इवन यूँ नहीं पता वो है एक दूसरी से तीसरी से। फिर जो नीचे से गोली चला रहा है वो तो हवा मार रहा है, हवाई फायर कर रहा है मंदिर के पास से, और जो ऊपर से गोली चला रहा है वो उनके मेवातियों की, वो औरतों वाली जो वायरल हो रही है, उसमें वो गोलियां भी दिखा रही है। मेरे छोरे का कान के दौरे का गोली गई, तो वो उनके घरों के ऊपर तो आ गई, उन मंदिर पे क्यों नहीं चलाई भाई? ऊपर तो चलाऊँ थे, तो इन्हीं के आदमी थे, इन्हीं का सांग था। एक यो कार्रवाई तो सिर्फ मुसलमानों पर हो रही है, पकड़ा जो तो गिरफ्तारी हो रही है उन्हीं मुसलमानों की हो रही है, बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चल रही है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान ही पत्थरबाज है, मुसलमान ही जो है दंगाई है, इस तरह कहा जा रहा है। नहीं, मुसलमानों का तो ये है कि सिर्फ इतने थे कि भाई एक्शन का रिएक्शन, तेरा जीजा बन जाऊंगा, माड़ा गाल लियो, स्वागत कर लियो, वो तो कुछ एक जो बच्चे जो है ना वो इस चक्कर में आ गया, अदरवाइज वो कोई चक्कर नहीं था। नहीं तो मेवात में तो पहले भी काटते रहे, हमारे भी काटते रहे, परिक्रमा भी लगाओ से, अब जाट आरक्षण में भी हमारे साथ थे, हमने खूब देख लिया इनका। मैं वहाँ 6 साल के लिए सर्विस करके आ रहा हूँ। बहुत से कमेंट करते हैं, बोला कभी एक दिन जाके दे, एक दिन नहीं, मैं 6 साल की नौकरी की है बतौर सर्कल एग्रीकल्चर ऑफिसर भी, और वहाँ SDO के तौर पर भी फिरोजपुर जिरका में। तो हमने वो एरिया खूब झाड़ पे छोड़ के देख रखा है। फिर जितने मेरी मोटरसाइकिल चल के आया करती थी वो सारी की सारी नुआड़ी घाटी में है, और जब बहन पहुँचाता सारे एरिया में बड़ी सेवा होया करती। इनकी बरातों में, ब्याह शादियों में खूब आना जाना हमारा, एक कोई चक्कर नहीं है किसी किस्म का। इसी तरह ये शादियाँ करते हैं, 2-3 गोत्र छोड़ के करते हैं, जैसे हम हैं वही रीति रिवाज है, कोई फ़र्क नहीं है। बस वो मीट से मारे वाला से हमारी ये समाधि सा, और ये भी मेरे बेटे हरिये समाज ने सोचते हैं इन जाटा की शादी नहीं बढ़ा दो, तो हमने तो आर्य समाज से प्रार्थना करती है, क्योंकि हमारे बाप दादा भी आर्य समाज थे। भाई इस चक्कर में इस लफड़े में नहीं पड़ना।